हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड केबल का वन लाइनर क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी के साथ देखिएगा। भूमिगत केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल। दोस्तों, अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग हमारे जमीन के अंदर बिछाकर किया जाता है, जिसकी लागत अधिक हो और क्षति कम होता है। ये सुरक्षित होता है, ओपन वाले केबल से सुरक्षित होता है। तो भूमिगत केबल का उपयोग इसका उपयोग विद्युत स्थानांतरण एवं वितरण में किया जाता है। भूमिगत केबल का प्रयोग विद्युत स्थानांतरण एवं वितरण में किया जाता है। इसकी जो लोड क्षमता है 66 केवी तक इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन अब नए में 220 केवी तक इसका प्रयोग किया जाने लगा है। इसकी स्थापना में लागत अधिक लगता है। इसे अंडरग्राउंड केबल करने में लागत अधिक लगता है, लेकिन इसकी मरम्मत खर्च कम होता है। लेकिन यदि किसी प्रकार के दोष आ जाए तो दोष को दूर करने में इसका निवारण महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है। इसका जीवन काल जो होता है 40 से 50 साल होता है। अंडरग्राउंड केबल का जीवन काल जो होता है 40 से 50 साल तक होता है। यह प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहता है, जैसे आंधी आना से टूटना, अन्य वाहनों से टक्कर से पोल गिरना, इससे कोई खतरे से वंचित रहता है। इसमें निम्न प्रेरणिक हानि होती है, अंततः वोल्टेज रेगुलेशन बेहतर होता है। और वोल्टेज क्या होता है? बेहतर होता है। अंडरग्राउंड केबल का गुण है जो चालक टिनड तांबा एवं एल्यूमिनियम का होता है। टिनड तांबा एवं एल्यूमिनियम का होता है। यांत्रिक सुरक्षा उच्च होता है। यांत्रिक सुरक्षा क्या होता है? उच्च होता है। और रासायनिक और भौतिक स्थिरता से बचे रहता है। उपयुक्त मोटाई का इंसुलेशन होता है। केबलों की संरचना की बात कहा जाए तो इस केबल में सबसे अंदर पर होता है जो सर्विक्स होता है, उसके बाद आर्मरिंग होता है, उसके बाद बेंडिंग होता है, उसके बाद यांत्रिक, उसके बाद शीर्ष, उसके बाद इंसुलेशन, उसके बाद चालक तार होता है। यह धारक होता है, नमी, यांत्रिक और बेंडिंग। अब यह हमारे 3 चीज है जो अर्थिंग के लिए है। देखिए कोर का काम क्या है। कोर अथवा कंडक्टर, केबल में एक या एक से अधिक कंडक्टर मतलब चालक हो सकते हैं। केबल में एक या एक से अधिक कंडक्टर हो सकते हैं। यह विद्युत प्रवाह का माध्यम है। यह तांबे तथा एल्युमिनियम का बना होता है। कौन है? चालक। कंडक्टर किसका बना होता है? तांबे या एल्युमिनियम का बना होता है। इसका कार्य धारा के लिए निम्न प्रतिरोधी मार्ग प्रदान करना। कोर का काम क्या है? इसका धारा के लिए निम्न प्रतिरोधी मार्ग प्रदान करना। कंडक्टर की सतह पर सर्वाधिक डाइलेक्ट्रिक स्टेप होता है, मतलब विभव प्रवणता अधिक होता है, जो कि वास्तव में अधिकतम विद्युत क्षेत्र को बिना इंसुलेशन ब्रेकडाउन को सहन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र चालक की सतह के पास होता है, इसलिए वोल्टेज तनाव भी अधिकतम होता है। विद्युत क्षेत्र चालक की सतह के पास होता है, इसलिए वोल्टेज तनाव भी क्या होता है? अधिकतम होता है। अवतीय इंसुलेशन, प्रत्येक कोर अथवा कंडक्टर मतलब जो चालक तार है उसमें इंसुलेशन की मोटाई उनके वोल्टता ग्रेडिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जो इंसुलेशन है उनकी मोटाई उनके वोल्टता ग्रेडिंग के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। इंसुलेशन पदार्थ के रूप में इंप्रेग्नेटेड पेपर या जूट या वार्निश क्रीबिंग आदि का बनाई जाती है। जो
इंसुलेशन पदार्थ होता है, या तो जूट का होता है, या वार्निश क्रिम्बी का होता है, या प्रिग्नेंट पेपर होता है जो बिछाया जाता है और उसके अंदर चालक तार लगा होता है। अब आता है धातु आवरण। धातु कवच को लेड तथा एल्युमिनियम का बनाया जाता है। धातु आवरण जो होता है, धातु कवच को लेड तथा एल्युमिनियम का बनाया जाता है। धातु कवच नमी, आर्द्रता एवं हानिकारक गैसों से बचाता है। एल्युमिनियम से बने धातु कवच को इंसुलेटेड कर दिया जाता है। लेड या एल्युमिनियम से बने धातु कवच को इंसुलेटेड कर दिया जाता है। बेंडिंग, धातु कवच के ऊपर बेंडिंग लगाई जाती है। धातु कवच के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो बेंडिंग लगाया जाता है। इसमें जूट अथवा हेसियन टेप का प्रयोग किया जाता है। बेंडिंग में जूट अथवा हेसियन टेप का प्रयोग किया जाता है। बेंडिंग का प्रयोजन धातु कवच को जंग से बचाना रहता है। बेंडिंग का काम है धातु कवच को जंग से बचाना। यह विद्यमान दो धातु के मध्य कटाव को रोकता है। दो धातु के मध्य कटाव को कौन रोकता है? तो बेंडिंग रोकता है। अब आता है आर्मरिक। बेंडिंग के ऊपर आर्मरिक लगाई जाती है जिसकी एक या दो परत होती है। इसमें गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक या दो परत लगाई जाती है। आर्मरिक का उद्देश्य यांत्रिक क्षति से बचाना रहता है। आर्मरिक का उद्देश्य यांत्रिक क्षति से बचाना रहता है। कुछ केबलों में आर्मरिंग नहीं की जाती है। कुछ केबलों में आर्मरिंग नहीं की जाती है। आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थितियों से बचाने के लिए तंतु युक्त पदार्थ की परत लगाई जाती है। सर्विंग जो है, आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थितियों को बचाने के लिए तंतु मतलब रेशा या फाइबर युक्त पदार्थ की परत लगाई जाती है। सर्विंग का मुख्य उद्देश्य केबल को वायुमंडलीय परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। मुख्यतः यह विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। सर्विंग जो होता है विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। इंपोर्टेड है। महत्वपूर्ण बिंदु, केबल में आवेशन धारा वोल्टेज 90 डिग्री से आगे रहती है। केबल में आवेशन धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। केबल की सर्ज प्रतिबाधा 40 ओम से 60 ओम तक होती है। केबल के इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर चरघातांकी के रूप से घटती है। मतलब प्रतिरोधकता समानुपाती E के पावर -t होती है। केबल हल्के व पूर्ण भार प्रतिघाती शक्ति उत्पन्न करती है। केबल में अधिकतम पैरा वैद्युत प्रतिबल अधिकतम चालक की सतह पर न्यूनतम धातु आवरण पर होता है। केबल में अधिकतम पैरा वैद्युत प्रतिबल अधिकतम चालक की सतह पर व न्यूनतम धातु आवरण पर होता है। भूमिगत केबल अग्रगामी शक्ति गुणक के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए केबल की जांच विधि, तो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है और अर्थ फ्यूल टेस्ट किया जाता है। भूमिगत केबलों की जांच, मूरे लूप टेस्ट यह शॉर्ट सर्किट दोष तथा ग्राउंड दोष को पता लगाने के लिए किया जाता है। मूरे लूप टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट दोष तथा ग्राउंड दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें लूप सर्किट अनिवार्य है जिसमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या लगा दिया जाता है? गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। इस परीक्षण में दोष प्रतिरोध का मान उच्च नहीं होना चाहिए। भू दोष परीक्षण कहे PQ बटा Q बटा RS, यही हमारे हीट स्टोन ब्रिज है जो IG बराबर 0 होता है। लघु दोष,
यह भूदोष परीक्षण के समान है। अंतर यह सिर्फ है कि बैटरी परिपथ में लघु परिपथ केबल को संयोजित किया जाता है। बदले लूप टेस्ट, इसका प्रयोग भी ग्राउंड दोष एवं शॉर्ट सर्किट दोष को पता लगाने के लिए किया जाता है। बदले लूप टेस्ट का प्रयोग ग्राउंड दोष एवं शॉर्ट सर्किट दोष को पता लगाने के लिए किया जाता है। मुरे लूप परीक्षण व बदले लूप परीक्षण में अंतर केवल होता है कि इसमें एक परिवर्तनशील प्रतिरोध दोष भाग के मध्य लगाया जाता है। दोष प्रतिरोध का मान उच्च होने पर यह परीक्षण उपयुक्त रहता है। देखिए, अब है भूमिगत केबलों की ग्रेडिंग। ग्रेडिंग द्वारा केबल की पैरा वैद्युत में एक समान वैद्युतिक तनाव की प्रक्रिया की जाती है। ग्रेडिंग द्वारा केबल की पैरा वैद्युतिक में एक समान स्थिर वैद्युतिक तनाव की प्रक्रिया की जाती है। और ग्रेडिंग दो प्रकार की होती है। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, कोर तथा शीथ के बीच विभिन्न पैरा वैद्युत पदार्थ की परत स्थापित करने पर कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होती है। इंटरशीथ ग्रेडिंग, कोर तथा शीथ के बीच एक समान पैरा वैद्युत पदार्थ की परत स्थापित की जाती है। भूमिगत केबल बिछाने की विधियां क्या है? तो आमतौर पर भूमिगत केबल बिछाने की विधियां निम्नलिखित है। सीधे भूमि में बिछाना चाहिए, केबल को डकट पाइपों से बिछाना चाहिए, वायु में रेक पर केबल को बिछाना चाहिए, सुरंग के अंदर रेक बिछाना चाहिए, भवन या संरचना के साथ केबल को बिछाना चाहिए। मतलब सीधे भूमि में बिछाना चाहिए, केबल को डकट पाइपों में बिछाना चाहिए, वायु में रेक पर केबल को बिछाना चाहिए और सुरंग के अंदर रेक बिछाना चाहिए। सीधे भूमि में बिछाने की गहराइयां की बात कहा जाए तो उच्च वोल्टता केवल 3.3 किलो वोल्ट से 11 केवी तक होती है, जो 0.9 मीटर की गहराई तक होनी चाहिए। उच्च वोल्टता केवल 22 केवी वोल्ट से 33 केवी वोल्ट तक होती है, जो 1.5 मीटर की गहराई तक होती है। कम तथा माध्यम वोल्टता केवल 0.75 मीटर, सड़क क्रॉसिंग केबल तो 1 मीटर, रेलवे सतह क्रॉसिंग केबल तो 1 मीटर। एक केबल को बिछाने के लिए खाई की न्यूनतम चौड़ाई 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। केबल को डक्ट पाइपों में बिछाना, तो केबल को डक्ट पाइपों में बिछाने के लिए यह प्रणाली भीड़ वाले इलाकों के लिए उपयुक्त है, जहां खुदाई महंगी तथा असुविधाजनक होती है। डक्ट में केबल को मोड़ते समय कोई नुकसान न हो, इसलिए न्यूनतम बंकन त्रिज्या केबल के व्यास को 12 गुना होना चाहिए। 12 गुना होना चाहिए। वायु में रेक पर केबल्स को बिछाना, तो भवन, औद्योगिक संयंत्र, जनित्र केंद्र, उपकेंद्र तथा सुरंग में केबल को सीलिंग में सपोर्ट करते हुए दीवारों पर स्थित रेकों पर स्थापित की जाती है। सुरंग के अंदर रेक बिछाना, तो केबल बिछाने की यह प्रक्रिया वायु में रेक पर केबल बिछाने की प्रक्रिया से प्रेरित होती है। भवन या संरचना के साथ केबल को बिछाना, केबल का मार्ग ऐसा होना चाहिए जिससे कि अन्य केबलों के साथ प्रतिच्छेदन कम से कम हो। इस प्रकार के केबल में मार्ग में कोई कंपन, उष्मा, अन्य यांत्रिक कारणों से क्षति नहीं होना चाहिए, तो उसे भवन संरचना के साथ केबल बिछाना समझा जाएगा। तो ये आपका केबल का था थ्योरी सर, 1 लाइन है।